पटेल जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए हैं, क्या उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं? अगर वो आना चाहें एनडीए में तो क्या आप उन्हें साथ लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं लगातार कह रहा था लोकसभा चुनाव के समय से ही कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में सब लोग लड़ रहे थे एक साथ, लेकिन लोग एक दूसरे के कद को छोटा करने के लिए लड़ रहे थे, एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे आपस में। वो एनडीए से क्या लड़ेंगे? महागठबंधन में लड़ाई चल रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी उस महागठबंधन के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, एक बड़े ओहदे वाले नेता हैं, प्रभावी नेता हैं, लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा था, उनका कोई इज्जत नहीं हो रहा था। करने के लिए तैयार हैं आप? अगर अब मांझी जी जो निर्णय लिए हैं उस निर्णय पर कितने दिनों तक रहते हैं? अब तक तो रहा है कि मांझी जी का निर्णय कभी पलटते रहे, कभी इधर से इधर, इधर से इधर, कभी कुछ बोलते हैं कभी, लेकिन कब तक वो रहेंगे अपने निर्णय पर? पहले तो ये ना मांझी जी को तय करना है। देखिए दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं और बड़ी साफ गोई के साथ हम पिछड़ों की, अकलियतों की, दलितों की बात करते हैं, जो समाज के सबसे निचले तबके का व्यक्तित्व आता है, जो वो समाज आता है। हमें जहां उम्मीद दिखती है, हमें ऐसा लगता है कि यहां से हम जाकर के अकलियतों का, पिछड़ों का, दलितों का कल्याण कर सकते हैं, हम उस रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। हमें उम्मीद रहती है, हम उम्मीद पर जीने वाले लोग हैं। रही बात प्रेमरंजन भाई की जो बात है कि पलटते रहते हैं, देखिए जिनके साथ आप बैठे हैं, जिनके साथ सरकार में बैठे हैं और जिनको मुख्यमंत्री बनाकर बैठे हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा था आपको। लेकिन आपको कुछ कहा हद तक, भारत जलाओ पार्टी, कुछ हद तक आपको बताया भारत जलाओ पार्टी। अरे मांझी जी भी तो हमारे साथ थे, मोदी जी हमारे साथ थे, और मांझी जी वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, प्रधानमंत्री उनको समय देते थे मिलने के लिए। वही मैं कह रहा हूं कि आपको कहा कि लाश का सौदागर, देश के पार्टी के नेता को, और जब उन्होंने समय मांगा तब प्रधानमंत्री ने समय दिया। इतना सम्मान कहीं नहीं मिलता है, और वहां तो एक सीट देने को तैयार नहीं है। बद्र साहब ने कहा है कि वहां उनका इज्जत नहीं हो रहा था, कोई सम्मान नहीं हो रहा था। अपने सम्मान और इज्जत बचाने के लिए निर्णय लिया है, तो निर्णय पर कब तक रहेंगे? ये तो सबसे बड़ी बात है। जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने के बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ जाकर सरकार में बैठ सकती है, तो राजनीति संभावना। अरे नीतीश कुमार कोई नए मेरे साथ नहीं है। नीतीश कुमार 1996 से हमारे साथ, नीतीश प्रधानमंत्री को से मेरे साथ रहे, लाशों का साथ लड़े, लाशों का मोदी जी को कन्हैया बेलारी जी, लेकिन कन्हैया बेलारी जी क्या किया? जो 13 तारीख को कन्हैया बेलारी जी, अभी 13 तारीख को विपक्ष एकजुट होने वाला है। हालांकि मांझी शायद वहां पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन अखिलेश जी ये दावा जरूर कर रहे हैं कि उनको भरोसा मिला है मांझी जी की तरफ से कि 13 तारीख को वो वहां पर उपस्थित रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि तेजस्वी आखिर कहां गायब रहते हैं जब भी सड़क पर उतरने की बात होती है, मुद्दे उठाने की बात होती है। हमने देखा किस तरह से चमकी बुखार का मामला हो या फिर मुजफ्फरपुर कांड हो, तेजस्वी का चेहरा, कहते हैं कि विपक्ष में हैं तो मुद्दे को भुनाइए, आप तो मुद्दे को लेकर कुछ सीरियसनेस ही नहीं दिखा रहे हैं। और अभी भी उसका नेतृत्व जो 13 तारीख को इनका कार्यक्रम में धरना प्रदर्शन होने वाला है, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। आरजेडी दावा करता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे, और ऐसे में जब उपेंद्र कुशवाहा इसका नेतृत्व कर रहे हैं तो हम क्या समझें इससे? देखिए, आपका ये जो डिबेट है, महागठबंधन का राम नाम सत्य है, आपने जो दिया है यही मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है, और आपने ये दिया होगा ये देखकर और पढ़ करके, कि जीतन राम मांझी महागठबंधन को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी चंद्रमा हैं, सूरज नहीं हैं, और चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आज तक वो नेता नहीं बन पाए हैं। कांग्रेस से शुरुआत किए, लुढ़कते 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 अब आ गए हैं, फिर जैसे दुनिया गोल होती है उसी तरह फिर आ जाएंगे एनडीए में। अच्छा। और जहां तक आप बात कर रही हैं तेजस्वी की, देखिए एज ए पत्रकार मैं मानता हूं कि तेजस्वी के सामने कुछ परेशानियां हैं, जो बहुत सारे केसेस हैं उनके दिल्ली में, तो इसलिए जो है
वो वहाँ पर ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। इनके मांझी के जाने से मुझे जो अपना दानिश लगता है कि रिजवान कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई दो तीन चीजें बड़ी बहुत साफ ज्यादा महागठबंधन पर इसका असर किसी पड़ने को वाला नहीं है। अंतर पड़े ना पड़े हमें उसकी कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। हम जनता के बीच, हमने आपको पूर्व में भी कहा, हमें जनादेश मिला था जनता के बीच में रहने का। आपने देखा था कि जिस तरीके से पटना को नाले के पानी में सरकार की विफलताओं के कारण डूबना पड़ा, उस वक्त जीतन राम मांझी जी ट्रैक्टर से निकले थे लोगों को रिलीफ का सामान बांटने के लिए। अपोजिशन की जवाबदेही बनती है कि जब जब जनता संकट में हो अपोजिशन को खड़ा होना पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और मैं अभिषेक भाई को एक चीज बताऊं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन सलीके से चले, महागठबंधन बच जाए। और यही तय हुआ था कि जैसे उनका कार्यक्रम होगा उसके बाद महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और उसकी बैठक होगी। लेकिन कार्यक्रम खत्म हुए भी तकरीबन 20-1 महीने होने को है, ना ही कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठी और ना ही कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। आखिर कैसे हम कोई कार्रवाई करेंगे? और देखिए 2-3 चीजें बड़ी साफ है और हम साफ, जीतन राम मांझी जी साफ गोई के लिए हमेशा जाने जाते हैं। वो जो कहते हैं खुले मन से कहते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, वो दिल